चलो सेकेंड लेक्चर एलएलपी का पार्ट 2 दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। बाद में पढ़ेंगे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, ये मैं बोलता सेपरेट लीगल एंटिटी मेरा दूसरा बोल ट्रांसफर। अब एक ही दूसरों को भी तो मौका दे। हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील। नहीं एक ही बोलना, कोई भी एक। अच्छा सारे बोल दे। लिमिटेड लाइबिलिटी। सिद्धि, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। Characteristic of company, separate legal entity, common seal. पॉज। कार्तिक कंटिन्यू। पॉज। ईशिता कंटिन्यू। Separate legal entity. पॉज। जायद कंटिन्यू। जायद। तनिषा। Artificial legal person. और एक और Common seal. कॉमन सील। कॉमन सील कंपलसरी होता है? नहीं. तो अगर कॉमन सील है तो कार्तिक कितने लोगों को साइन करनी पड़ेगी? अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स। और मतलब कौन सा और? ओ आर या ए यू आर? पक्का? तो डाउट लग रहा है मेरे को तेरे पर। सच्ची? देख ले 2000 की पेनल्टी लगा दूंगा अगर एंड निकला उसमें तो। आज देख पैसे जाने वाले तो कैसे टेंशन आया तेरे को? और पक्का? और एंड और ही होगा सर, इतने बोल रहे तो और ही रख लो। और है, करेक्ट। चलो तो सर जैसे हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वैसे एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। काफ़ी सिमिलैरिटीज है, कुछ अलग भी है। पहला बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी एक कंपनी होता है क्योंकि हम रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट के अंदर हो रहे हैं। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, बोलने की जरूरत नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, नहीं पढ़ा रहा। कंपनी मतलब एलएलपी अलग, कंपनी के उसके एलएलपी के पार्टनर्स अलग। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बोले तो सर आपस में सब मिलजुल कर काम करते हैं। सर ऐसे थोड़ी होता, कंपनी में सब मिलजुल के थोड़ी काम करते हैं क्योंकि कंपनी के ओनर तो मेंबर होते हैं और ना काम करने वाले मैनेजमेंट तो डायरेक्टर्स होते हैं, तो कंपनी है भी नहीं ना। हम तो पार्टनरशिप के विकसित रूप है लेकिन कंपनी से अंडर वैल्यूड है, इसीलिए तो पार्टनरशिप में भी तो हम सब मिलजुल के काम करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अरे होते कि नहीं होते? होते। एलएलपी एग्रीमेंट। सर जैसा पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनती थी, कंपनीज एक्ट में एमओए एओए बनता था, वैसे एलएलपी में एलएलपी का एग्रीमेंट बनेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पता ही है तुमको। कॉमन सील पता है तुमको। सर इसमें कंपलसरी होगी क्या? जब कंपनीज में कंपलसरी नहीं है तो इसमें होगी क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी पता है, नाम ही उसका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, इसके ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। सर पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो मैनेजमेंट भी कौन करने वाला है? ये लोग करने वाले सर। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम इल्ला, नो लिमिट। किसका 250 या 200 या 50? वो पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर्स ही ज्यादा हो गए इसलिए तो हम एलएलपी बना रहे हैं, लेकिन वो हमेशा रहेंगे पार्टनर्स। यहाँ वो ये नहीं बन पाएंगे कभी। डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम मत लेना उनका, क्योंकि वो कर तो आप कंपनी बन गए। डायरेक्टर्स तो है ही नहीं ना इसमें, कोई डायरेक्टर तो होता ही नहीं इसमें। या तो पार्टनर होगा या डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, डायरेक्टर नाम का तो कोई वक्त है ही नहीं इसमें। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, भले प्रॉफिट के लिए धंधा करो मैं आप, मतलब लॉस हुआ तो फिर एलएलपी बंद। मोटिव प्रॉफिट का होना चाहिए ऑब्वियसली, नहीं तो कोई बिजनेस क्यों करता है? हम बिजनेस क्यों कर रहे? घाटा यार, बहुत ही मजा हो गया, बहुत ही प्रॉफिट हो गया, मजा नहीं आ रहा। अभी थोड़ा एनजीओ नहीं बना सकते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हो। अगर तुम सर धंधा करते करते नुकसान हो गया तो चलेगा, कोई गुना थोड़ी कर लिया कि लुट गए, चलेगा। बट आप एनपीओ नहीं बना सकते हो एलएलपी बना के। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेक्शन 8 कंपनी आप नहीं बना सकते हो।
नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, फिर वो मतलब ही नहीं बचा ना। अगर एनपीओ में कन्वर्ट होना है तो एलएलपी नाम हटा दो, अपने नाम के आगे सेक्शन 8 लगा दो, हाँ करो ना, फिर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर होगा। ऐसा इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकते तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एक सेकंड के लिए छोड़ दो। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, सर कोई भी पार्टनरशिप फर्म प्रोपराइटर अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर डॉक्यूमेंट जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली। फॉरेन एलएलपी, सर क्या कोई फॉरेन का कोई बंदा आके इंडिया में सेटअप करे, हमने एलएलपी फॉरेन में जाके सेटअप किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। डेलॉइट, ये सारे जो लोग हैं। एक छोड़ा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। मांडवली, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब होता है मांडवली। सपोज कल जाके आपने क्रेडिटर्स से पैसे लिए थे और आप उनको पैसा चुका नहीं पाए, उनसे लिए थे 1 करोड़ रुपए, आप उनको बोलोगे देख मेरे पास में 70 लाख की जमीन है और 20 लाख का सोना है, तो ऐसे तेरे पैसे डूबे हुए, तो या तो तू कुछ मत ले, या तो ये 70 लाख की जमीन और ये 20 लाख का सोना ले ले, बोल क्या चाहिए? 10 लाख तेरे डूब गए। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तेरे को भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एलएलपी। फटाफट लर्न करके दो फास्ट। डन, चलो आगे। जहां तक का पूरा होमवर्क मत करो। जीवन में सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, उसके अंदर लाइफ में कभी मत पढ़ना, क्योंकि तुम हेड पॉइंट्स के अंदर लिखने तो मन से ही वाले हो, वैसे कि वैसा तो तुम भाटा नहीं लिखने वाले। तो बस पढ़ना है, समझ लेना है। सर वर्ड टू वर्ड लिखना है क्या? नहीं रहे, कोई वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना। बीकॉम का पेपर लिख रहे तुम, जैसे बीकॉम में बहुत ही वर्ड टू वर्ड लिखने वाले, बट एकदम भी बीकॉम का मत लिखना। लेकिन हाँ ऐसा है कि आप एग्जैक्टली वैसा कि वैसा नहीं लिखना है, बस आपको उसको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज में यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वर्ड टू वर्ड वैसे कि वैसा छाप कराओ, ठीक है? आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी में नहीं, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ एलएलपी। सर एलएलपी फॉर्म करने का मेरे को क्या फायदा मिलेगा? ठीक है भाई, सबसे पहले एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल विच इज, एलएलपी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। सर आपका कंपनी अगर आप बनाते थे तो आपके हिसाब से कुछ नहीं चलता, किसके हिसाब से चलती कंपनी? हाँ, शेयर होल्डर्स, कंपनी शेयर होल्डर्स के हिसाब से चलती है। शेयर होल्डर्स से परमिशन मांगनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि मां कसम क्या प्रॉफिट है इस बिजनेस में, चलो ये वाला धंधा चालू करते, कर सकते क्या डायरेक्ट? सर मेंबर्स की परमिशन लगेगी, मेंबर्स ने मना कर दिया तो नहीं कर सकते। तो मतलब कंपनी अपने हिसाब से चल रही है, मेंबर्स के हिसाब से चल रही है। तो डायरेक्टर को अगर लग रहा है कि अरे बेवकूफो मेरे को समझ में आ रही है, तुमको कैसे नहीं समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हम ही बिजनेस होने वाला है आगे 10 साल बाद, तो मैं आज चाहता हूं कि ईवी की अपन एक फैक्ट्री सेटअप करें, लेकिन मेंबर्स बोलते नहीं कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं करना। तुम कर सकते कितने, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे लोगों की परमिशन मांगनी है क्या? सारे पार्टनर मिलकर अपना काम कर सकते हैं। तो सर इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट? एलएलपी अग्रीमेंट। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। सर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी है आपको, प्रोसीजर नहीं फॉलो करनी है आपको एलएलपी बनाने के लिए। 15 मिनट के अंदर आप एलएलपी बना सकते हो।
कंपनी बनाना है तो मेरे को क्या भरना पड़ता है? फॉर्म कौन सा था? स्पाइस। क्या था फुल फॉर्म? स्पेसिफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। SPICE छोटा है। स्पेसिफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, करेक्ट। तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है LLP फॉर्म करना, तो ये उसका एडवांटेज है। सेकेंड, इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। धंधा नहीं चला तो इट इज़ वेरी इजी टू डिसॉल्व। 2 पॉइंट लर्न कर लो, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, अरे इसीलिए तो बना रहे थे। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय करना तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या घोटी थी हमारे लिए। और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, आप कितना भी कैपिटल लेकर आ सकते हो। 10 रुपए से भी धंधा चालू करो, 10 लाख से भी धंधा चालू करो, 10 करोड़ से भी धंधा चालू करो, 100 करोड़ से भी धंधा चालू करो। सर वो तो कंपनी में भी था। कंपनी में 1956 में ऐसा नहीं था। 1956 में प्राइवेट कंपनी बनानी मिनिमम 1 लाख का पैसा लगता था, और पब्लिक कंपनी बनानी मिनिमम 5 लाख का पैसा लगता था। 1956 में 5 लाख, सोचो ना कितनी बड़ी अमाउंट है। आज तुम्हारे जेब में क्या 5 लाख रुपए? तो 1956 में 5 लाख मतलब आज के तो 5 करोड़ रुपए होते होंगे, भगवान जाने कितने होते होंगे। तो अब वो प्रोविजन हट गई। तो सेम LLP में भी ये होगा कि आप कितने भी रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग एन LLP? फर्स्ट, इट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट. It provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements. It is very easy to form. It is very easy to dissolve. All partners enjoy limited liability and it has a very flexible capital structure. Learn करके दो फटाफट अभी के अभी. हाँ बस इतना ही लिखना. आते ही 2 मार्क के लिए. कोई हेड पॉइंट्स बस खत्म. लर्न करो फटाफट. चलो आगे. चलो ठीक है, यही से करना पड़ेगा कंटिन्यू. अब हम LLP इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं. अब हमको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है. The most important document needed for the registration is incorporation document. For a LLP to be incorporated, 2 or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their name to the incorporation document. बराबर है, ये बात कर रहे थे पता. The incorporation document shall be filed in such a manner and with such a fees as may be prescribed with the registrar of the state in which the register office of LLP is to be situated. मतलब आपको उसके ROC के पास जाकर काम करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा. आपको कौन कौन से स्टेटमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे? There shall be filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form, may be either by an advocate, company secretary, chartered accountant or a cost accountant who is engaged in the formation of LLP. ये पढ़ा हुआ कहीं तो कंपनी में भी सेम था. And by one who subscribe his name to the incorporation document. उसमें डायरेक्टर्स को भी फाइल करनी पड़ रही थी. अरे एक डिक्लेरेशन लग रहा था इन लोगों में से किसी एक का, और एक डायरेक्टर्स का भी डिक्लेरेशन लग रहा था. किस बात का डिक्लेरेशन था वो?
फर्स्ट वाला डिक्लेरेशन किस बात का था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं एडवोकेट, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट ये साइन करके देता हूं कि इस बंदे ने जो एलएलपी फॉर्म किया है, तो इस एलएलपी फॉर्म करते टाइम मतलब कंपनी फॉर्म करते टाइम उसके केस में सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं किया है। और एक और था, डायरेक्टर्स जो फाइल कर रहे थे कि भाई मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं, वो सेकंड वाला पार्ट, उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो सेम यहां पर भी उनको लग रहा है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद, सेम फर्स्ट वाला कंपनीज एक्ट का पॉइंट। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड, कौन सा फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर 12, तो आपको उसी में भरना पड़ेगा। एग्जांपल, शैल स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, नाम तो बताना पड़ेगा एलएलपी का फॉर्म में। प्रपोज बिजनेस ऑफ एलएलपी, आप क्या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज मैं चैरिटी का बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे को बताना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है तेरे को, हर चीज में दिक्कत होती है तेरे लाइफ में, नहीं कर सकता सर चैरिटी, एग्जैक्टली बिजनेस के लिए ही, सॉरी प्रॉफिट वाला ही काम कर सकते हो। शैल स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर कम्युनिकेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे ताकि वहीं पे तो नोटिफिकेशन सारे लेटर्स आएंगे। Shall state the name and address of each of the persons who are to be the partners of LLP. सर LLP का तो एड्रेस देना ही देना है, साथ में उसके अंदर के पार्टनर्स का भी एड्रेस देना है। Shall state the name and address of the person who are designated partners. सर ऊपर वाला पॉइंट में तो बोला ना रे, ऊपर वाले पार्टनर्स में, ऊपर वाले पॉइंट में से पार्टनर्स था, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। मतलब सर एक पॉइंट लर्न कर लो, डेजिग्नेटेड की जगह बीच में पार्टनर, डेजिग्नेटेड हटा देना सेकंड वाले पॉइंट में, तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट हो गए। कंटेंट सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे प्रिस्क्राइब, इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमको लगेगी तो आपको वो सब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखनी पड़ेगी। सब कुछ है उनका, तो वही बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट और एलएलपी में सिमिलैरिटीज है। चलो इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट्स एज डिस्कस्ड अबव, आपने नाम लिखते लिखते ऐसा नाम लिखा विच इज नोन टू बी फॉल्स, मेरे को ऐसा बहुत से बार करना पड़ता है, मैं किसी होटल में जाता हूँ या किसी रेस्टोरेंट में गया या कभी मूवी थिएटर में गया या ऐसा कुछ, मैं कुछ यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करना होता है, मैं नाम राहुल जैन ही लिखता हूँ, मैं बोलता ही नहीं मेरा नाम राहुल गांधी, मजाक नहीं कर रहा, मैं बोलता ही नहीं, वो हंस देता फोन पे, या तो कंफर्म करता, बोले सच बताओ सर, बोले सच बताओ मतलब झूठ क्या बोल रहा हो यार इसमें मैं, अब मैं वहां पे लिखता हूँ राहुल जैन, फिर वो आईडी प्रूफ मांगता, बोले तुम्हें तो राहुल गांधी मिला, यार एक ही है ना यार, कर लेना थोड़ा एडजस्ट, नहीं। तो अगर फॉर्म भरते रहे मेरे को ऐसा लगा कि ये तो हंस देगा या आरओसी साला मेरे को देगा ही नहीं, तो मैंने लिखा राहुल जैन, जबकि डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा है, राहुल गांधी। तो अगर मैंने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल किया और उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी लिखी विच आई नो टू बी फॉल्स, मेरे को पता है वो गलत है, सर गलत थोड़ी है, आपका राहुल जैन तो हो सकता है, मैं तो मन से तो कुछ भी राहुल माल्या बन सकता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट जो मेरा प्रूफ है वो तो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंटेशन पे जो लिखा है वही है। अब मैं रात के 2 बजे पैदा हुआ, मतलब सुबह सुबह 2 बजे पैदा हुआ, मेरे माँ बाप आज दिन तक कंफ्यूजन में है कि इसका 19 को बर्थडे मनावे या 20 को बर्थडे मनावे, लेकिन डॉक्यूमेंट पे जो लिखा है वही माना जाएगा ना मेरा, तो मैं पार्टी कभी भी दूं, तो डॉक्यूमेंट पे जो लिखा है दैट विल बी द एडिसिव प्रूफ, दैट विल बी द कंक्लूसिव प्रूफ, वो हमारा लास्ट पीस ऑफ एविडेंस रहने वाला है। तो अगर मैंने डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दिया है जो मुझे पता है गलत है, तो इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबाउ, कौन सा अबाउ, ये अबाउ, as discussed above, which he knows to be false or he does not believe it to be true, उसको पता है या तो ये गलत है या तो गलत नहीं है लेकिन सच भी नहीं है, जैसे राहुल जैन गलत नहीं है तो सच भी तो नहीं है। हाँ, मैंने अपना नाम लिखा है संकेत, संकल्प, अपना नाम लिखा है संकल्प गांधी, ये तो फॉल्स है ना, ये तो 100% फॉल्स है, लेकिन ये वाला हो गया संकल्प गांधी वाला। लेकिन मैंने लिखा राहुल जैन, ये हो गया सेकंड नंबर का पॉइंट, करेक्ट। तो मुझे जेल हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 2 years, मतलब मिनिमम बताया कि मैक्सिमम बताया, मैक्सिमम। मिनिमम कितना हो सकता है सर, सलमान खान जैसी भी हो सकती है 2 दिन की, 2 मिनट की, ठीक है, तो मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 साल की जेल हो सकती है। एंड
फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, मतलब 10,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया जो मुझे पता है सही नहीं है। क्लियर? अब इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, when the requirements imposed by clause B and A have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless requirement imposed have not been complied with within a period of 14 days, register the incorporation document and give the certificate। मतलब अगर आपने ROC को जो सर्टिफिकेट दिया वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अपने पास में रख लेगा, चेक कर लेगा और उसको 14 दिन तक इंक्वायरी करते बैठेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो 14 दिन के अंदर आपको एक इनकॉर्पोरेशन सबमिशन आ जाएगा कि आपकी LLP फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो कितने दिन का टाइम लगने वाला है उसको? 2 हफ्तों का। द रजिस्ट्रार मे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड एज सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, काम नहीं। सर्टिफिकेट इशू ऑफिशियल, द सर्टिफिकेट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस दैट LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन। ये बीच का कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या क्या? हाँ, मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता, उन्होंने एक्सेप्ट तो करना चाहिए। ऐसा मतलब मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के लिए 15 मिनट में अप्लाई कर दिया, अभी उन्होंने को एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए मेरी टर्म्स कंडीशन। अप्लाई करना सिंपल है, उनको एक्सेप्ट होना चाहिए बस, ऐसा। ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर, होमवर्क मार्क करो। सेकेंड फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन कराओ नहीं कराओ उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं करा था रजिस्ट्रेशन, कंपनीज एक्ट में कंपनी में रजिस्टर करना भी कंपलसरी है ना। मैं तो कंपनीज एक्ट में बैठ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो LLP एक्ट में बैठ रहा हूँ। RG क्लासेस एक प्रोप्राइटर फॉर्म है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। शॉपैक का लाइसेंस लो, चालू कर दो। ये जो नीचे वेंडर्स बैठे रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए क्या? इसीलिए तो जब वो पुलिस की गाड़ी आती तो ऐसे ले लेके भागते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है। करेक्ट। तुम्हारे ये इतवारा बाजार वाले लोग वो क्यों नहीं भागते पुलिस की गाड़ी को देख के? उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस है। तो धंधा करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं। अच्छा, एक बार का कोई चीज माल बेच रहे तो लाइसेंस लेना जरूरी है। मेरे को बताओ ना, सर्विस सेक्टर में क्या लाइसेंस लेने की जरूरत है? मेरा इनकम टैक्स बहुत जोरदार है, मैं फोन पर कंसल्टेशन देता हूँ। हाँ, कितना आपको कैसे टैक्स बचाना, इतना टैक्स बचाना, हाँ एक काम करो आप ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। इसके अलावा भी और आपको मैं बता सकता हूँ कि आप अपना और 5 लाख का टैक्स बचा सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। हे क्यों? पहले 20,000 ट्रांसफर कर। चुट्टे तूने लेकर भाग गया तो तू तो बैठा है दूसरी जगह पे, तू अंजनगांव सुरजी में बैठा है, तो पहले 20,000 ट्रांसफर कर। तू 20,000 ट्रांसफर करेगा तो मैं तेरे को और 5 लाख का एकदम तिगड़म बताऊंगा कि तू कैसे बचा सकता है। तो उसने 20,000 ट्रांसफर किए, मैंने उसको बताया, हो गया। क्या लाइसेंस लेने की जरूरत है बताना? और मैंने इतना जोरदार उसको बताया कि अंजनगांव सुरजी वाले ने पूरे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में फैला दिया मेरा नाम। तो लोग फोन कर करके बोलते हैं अब मेरा 10,000 कैसे बचो, 15,000 कैसे बचो, 2 लाख कैसे बचो, 4 लाख में। ओके, तेरे को कितना टैक्स बचाना? इतना ना, 50% पहले मेरे को ट्रांसफर कर, 30% पहले मेरे को ट्रांसफर कर। यही तो होती है कंसल्टेंसी। इसको क्या लाइसेंस की जरूरत है बताना? किसको, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैं काम कर रहा हूं? तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। बट फिर LLP रजिस्टर होकर फायदा क्या होगा ये बताओ? कि सर अगर आपका धंधा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन करके क्या फायदा आपको? उल्टा रजिस्ट्रेशन करके तो आप फंस जाओगे। आपको गवर्नमेंट को सारे बैलेंस शीट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स तो चल फिर भी फाइल करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट को रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। कि लिमिटेड लाइबिलिटी तो LLP वैसे भी वो तो एग्रीमेंट की बेसिस पे, आपकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही रहेगी, आप LLP बनाए हो। रजिस्ट्रेशन की बात करो, 2 चीजें होती है। एक होती है एक पब्लिक कंपनी, तुम्हारे हिसाब से पब्लिक कंपनी तो सारी स्टॉक मार्केट पे होनी चाहिए, बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं होती क्या? डेफिनेटली होती है। तो सर व्हाट आर दी बेनिफिट्स या व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन? तो याद रखना 4 रिजल्ट्स। सबसे पहले सुइंग एंड बीइंग सुइड। अब
मैं एलएलपी था, हम सब लोग मिलके एलएलपी बनाए, बना सकते क्या, कोई दिक्कत तुमको? हमने माल लाया उधारी में और बेचा इन ऑनलाइन वाले चोट्टों को। इन ऑनलाइन वालों चोट्टों को जब हमने माल भेजा या माल बेचा, तब इनसे अपने को आने वाले थे 10 लाख रुपए। ये ऑनलाइन वाले बोलते बैठे रहो, लॉकडाउन लग गया, मैं तुमको पैसे देता नहीं, तुम यहाँ पे आ नहीं सकते, मैं वहां पे आऊंगा नहीं। वो पैसे डूब गए। अब पैसे डूब गए तो मैं क्या करूंगा? केस करूंगा। जैसे मैं इन पे केस करूंगा और जाऊंगा कोर्ट में, और कोर्ट में बोलूंगा जज साहब देखो इन नालायकों को, इन्होंने मेरे 10 लाख रुपए ठोक दिए। जज साहब बोलेगा तू कौन? बोला मैं एलएलपी का पार्टनर। बोले कौन सी एलएलपी? बोला आरजी एलएलपी। बोले डॉक्यूमेंट बता। बोला रजिस्ट्रेशन नहीं, बाहर। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो ही आप किसी पर केस का फाइल कर सकते हो। लेकिन वहीं पे इन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए दिए क्या? मेरे अपने अपने यार तुमको भी दुख होना चाहिए मेरे साथ में। इन्होंने अपने 10 लाख दिए क्या? नहीं दिए। अपने को क्रेडिटर को तो 12 लाख देने थे, सॉरी 8 लाख देने थे। अपन उसको 8 लाख देने वाले थे, 10 लाख लेने वाले थे। नाच नहीं रहा, 8 लाख देने वाले थे, 10 लाख लेने वाले थे, तो 2 लाख का प्रॉफिट है। ये तो अपना प्रॉफिट हो रहा था, करेक्ट। तो हम उनके 8 लाख देने वाले थे। वो क्रेडिटर फोन कर रहे भाई मेरे 8 लाख रुपए। उनको क्या बोलो? नहीं मेरे डेटर्स पैसा नहीं दे रहे। क्रेडिटर बोलेगा मेरे को क्या लेना देना तेरे डेटर से, मेरे को मेरे 8 लाख दे दे। वन 30 नहीं, 138 नहीं, 138 फॉर चेक बाउंस होता है। अकाउंट में पैसे है ना, इनके देने की नीयत नहीं है, सालों की पैसे है, देने की नीयत नहीं है। वो चेक रोक देंगे, मेरा बाउंस नहीं होगा ना चेक, उस टाइम पे इनवैलिड हो जाएगा। 138 का केस नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अब सुनो, मेरे को 8 लाख देने थे। हम सब लोग मिलकर ऐसा घेरा बनाया। बोला सुनो एक स्ट्रैटेजी बताता तुमको। 10 लाख तो डूबे ना अपने, डूबे ना, दुखा ना तेरे को। तो 10 लाख में से 2 लाख का तो प्रॉफिट था। मूल कितना था? 8 लाख, और यही 8 लाख उसको देने थे। देते। स्ट्रैटेजी समझ रही है तू? क्या ही फर्क पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन तो है नहीं। देते इतनी साले को 8 लाख। वो खींच के वो बोलता मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा। मैं जा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं, बैठ जाके। वो गया कोर्ट में, जज साहब को बोला जज साहब ये आरजी एलएलपी ने मेरे 8 लाख रुपए डुबा दिए, पैसे नहीं दे रहा। बोले अच्छा। मेरे को लेटर आया, नोटिस आई। बोले सर आपके 8 लाख रुपए आपको इनको देने, क्रेडिटर्स को आप दे नहीं रहे हो, तो आपको हम जेल कर देंगे। मैं बोला है इसको पता नहीं। मैं उसको लेटर लिख के भेजा, हम रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ से गाली आई। बोले साले रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई तेरे पे केस कर सकता है, तू किसी पे नहीं कर सकता। फर्क समझना, मैं किसी और पे केस नहीं कर सकता, लेकिन कोई और मुझ पे जरूर केस कर सकता है। तो ऐसे मजे मत करना क्या दोनों तरफ से मजे, ना मैं केस करूंगा ना तुम केस करो, ना तुम पैसे लेना भूल जाओ ना मैं पैसे देना भूल जाता। वाह, ऐसा नहीं होता। ही कैन ऑलवेज सू मी बट आई कैन नॉट सू एनीवन सिंस आई एम नॉट रजिस्टर्ड। और अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो वो आप पे केस कर सकता है। वो तो पहले भी कर रहा था, लेकिन आप भी सामने वाले पे केस फाइल कर सकते हैं। ये इफेक्ट होता है रजिस्ट्रेशन का। समझ में आया? कौन ऐड हुआ? संकेत। अरे इतने जल्दी क्यों आया रे पागल, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया था 2 मिनट पहले। वैक्सीन लेने गया था। ओ हो। ए 18 के नीचे वालों के लिए चालू हो गई क्या? अच्छा डीएनई में है ना क्या? अच्छा, लिया अच्छी से। 1-2 एक्स्ट्रा लेकर आ जाता, मारवाड़ी है तू तो। नहीं फ्री में मिल रहा तो 2 एक्स्ट्रा ले लेता। एक इधर टोच दो, 2-4 नीचे टोच दो। नहीं अच्छा, अभी वैक्सीन लिया तो अभी बहाना भी अच्छा तुम लोगों के पास। सर मैं तो लेटा पड़ा था, आंखें नहीं खुली, ऐसे झुनझुन हो रहा था। मस्त ना नाटक है अब तुम्हारे पास में नहीं आने के क्लास में। तूने लिया है क्या? क्या बोली तू अभी? कुछ तो बोली ना तू? नहीं अच्छा। हाथ तो दुखेगा। हाँ, ऑनलाइन वालों को तो हाथ भी दुख जाता है अचानक से। चलो सेकंड, सर सेकंड इफेक्ट ये होता है कि यू कैन ऑलवेज अक्वायर, ओन, होल्ड एंड डेवलप और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। क्या है इतना लिख देते कि इतने से गोले में पूरी बुक का इतना पेज खाली छोड़ के ना उतने से गोले में ठोसा उसको। अरे वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप एलएलपी के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। देख, ओन करना, बाय कर सकते हो, मतलब ओन, बाय, होल्ड या डिस्पोज ऑफ, 4 चीजें। ओन, बाय, सर ओन और बाय तो एक ही होता ना? नहीं, ओन मतलब किसी और की थी, उसने मेरे नाम पर कर दी। बाय मतलब मैंने पैसे देकर ले ली।
दोनों में फर्क है। एक बापू से पैसा लेना और एक बापू के वॉलेट से पैसा लेना, दोनों में फर्क है। एक उसने दिया, एक मैंने लिया, तो ओन और बाय का ये फर्क है। तो यू कैन ऑलवेज होल्ड, ओन, बाय, होल्ड करके रखो या डिस्पोज ऑफ कर दो, सेल कर दो। एनी प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी चार टाइप की हो सकती है, वेदर दैट प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर दैट प्रॉपर्टी इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी या इसके अंदर का इनटेंजिबल सॉफ्टवेयर। तो आप उसके नाम पर होल्ड कर सकते हो, ले सकते हो, बाय कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। डिस्पोज ऑफ करना बोले तो बेचना, सेल। वेदर दैट प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तीसरा, यू कैन हैव योर ओन कॉमन सील इफ यू डिसाइड टू हैव वन, मतलब कंपलसरी है क्या। एंड लास्ट, ये लास्ट वाले पॉइंट में ना हर बैच का एक हाथ दो बच्चा तो लुढ़कता ही हो, डूइंग डूइंग करके उत्तर में खत्म हो जाता हूं। लास्ट पॉइंट ये बोलता है, डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर। बहुत इंग्लिश बोला वो, सुनना। डूइंग एंड सफरिंग, करो और भुगतो वो सारी हरकतें, कितना गंदा इंग्लिश हिंदी बोला मैं, वो सारी हरकतें जो दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट्स डू कर रहे और सफर कर रहे। मैं बताता हूं तुमने तुम स्विमिंग कर रहे थे, पानी दिखा, कूदे, स्विमिंग कर रहे थे, तुम्हारे बाजू में तुम्हारा कुत्ता बैठा था, डॉग, उसने तुमको देखा, वो भी छलांग मार दिया। आई गेस डॉग्स कैन स्विम, एग्जाम्पल, मतलब अगर सपोज डॉग्स कैन नॉट स्विम, तो कुत्ता कूदा, वो ऐसा बोल सकता है कि तुम भी तो कूदे, मैं भी तो कूदूंगा, दोनों में फर्क है ना। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप वो सारी बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो जो दूसरा रजिस्ट्रेशन वाला कर रहा है, और सारी लाइबिलिटीज को सफर करोगे जो वो रजिस्ट्रेशन वाला कर रहा है। उस टाइम पे तुम ऐसा नहीं बोलते, ओ जालिम जमाना, बेदर दुनिया, उसको तो तुमने ये वाला एडवांटेज दिया, हमको तो नहीं दिया। तो वो रजिस्टर्ड है, तू रजिस्टर्ड है क्या, तेरे को वो सारे बेनिफिट चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कर। 150 रुपए में 600 रुपए का नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा, 150 रुपए में सिंगल मोबाइल का नेटफ्लिक्स मिलेगा। तुम दूसरे का नेटफ्लिक्स देख के जलोगे कि ओहो तेरे तो टीवी पे भी दिखता है नेटफ्लिक्स, तो पैसा भर। तो अगर तुझे वो सारी चीजें चाहिए जो दूसरे रजिस्टर्ड वालों को मिलती है तो तुझे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नहीं तो हमने तेरे को ये नहीं बोला कि तू रजिस्ट्रेशन कर उसके बाद में धंधा कर, तू धंधा कर, फिर दूसरे के थाली में चावल देखकर जले मत, क्योंकि उसके जो भी बेनिफिट्स है और उसके जो भी लाइबिलिटीज है वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसको मिल रही है। तो तुझे भी वो सारी चीजें मिलेगी बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। क्लियर, पक्का, लर्न करके दो। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, कंपलसरी आता है हर पेपर में, और फोकट के मार्क्स है, लिमिटेड क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है उसके अंदर बस। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स था, दूसरा ये था, एक ऊपर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट था, और नीचे 2 आएंगे, 2 या 3 आएंगे, बस खत्म। नहीं, कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इतना ही। चलो करो फटाफट। सेम चीज। डन, चलो आगे। चलो ऑनलाइन वाले गधेड़ो, चलो आगे। ओके, नेम क्लॉज, कल अपन ने कुछ तो भी पढ़ा था नेम क्लॉज में। क्या होता है नेम क्लॉज में, क्या क्या चीज़ें लिखी होती है कि सर उसका नाम किसी और का नाम नहीं होना चाहिए,
या उसका नाम किसी से नियरली रिजेंबल नहीं करना चाहिए, या उसका नाम एंटी टेररिस्ट वाला जैसा नहीं होना चाहिए, या उसका नाम स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले वैसा नहीं होना चाहिए, या उसके नाम के आगे स्टेट या गवर्नमेंट या ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। तो every limited liability partnership shall have either the words limited liability partnership or the acronym LLP as the last words of its name. No LLP shall be registered by a name in the opinion of the central government which is undesirable or which is identical or too nearly resembles to that of any other partnership firm or LLP. इसके लिए आपको सर क्या करना पड़ने वाला है, आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स जैसे पेप्सी नाम से कितने ब्रांड देखे तुमने, पेप्सी एक ही देखा, नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन एग्जांपल, फेसबुक नाम रजिस्टर्ड होगा, गूगल नाम रजिस्टर्ड होगा, ये पानीपुरी वाले फेसबुक पानीपुरी, गूगल वड़ा पाव वाले ऐसे नाम भी तो रखते, फिर वो छोटे लेवल पे हैं। हाँ वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फेसबुक तो रजिस्टर्ड है ना, कर सकती है, लेकिन अब वो मार्क कहाँ उठ के इसके पास आएगा कि तो वड़ा पाव वाले तूने मेरा नाम क्यों रखा, तेरे वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, तेरे वजह से वो लोग फेसबुक पे नहीं आके वड़ा पाव खा के चले जाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो लोग वो छोटे इसलिए वो लोग एक्शन क्लेम नहीं करते या एक्शन नहीं लेते। लेकिन ये कल जाके टीवीएस वाला या मैं बोलता हूँ सैमसंग वाला अपना एक प्रोडक्ट निकालता है, फेसबुक गाड़ी, फेसबुक मोबाइल, वो मार्क झापड़ मारेगा, ऐसा कैसा नाम रखा तूने, ये मेरा नाम है, मेरा रजिस्टर्ड है। तो आपको भी अपना LLP का जो भी नाम है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अब उसका प्रोसीजर क्या है, अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फी, फोकट में नाम नहीं होता रजिस्टर, पैसा भरना पड़ेगा। as may be prescribed to the registrar for reservation of the name set out in the application as the name of the proposed LLP। सर हम जो LLP बनाना चाहते हैं उसका नाम हम संकल्प गांधी LLP ऐसा नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। और the name to which the LLP proposes to change its name, अभी तक सर हमारा नाम था संकल्प गांधी LLP, अब हमको नाम चेंज करके संकल्प खत्री LLP करना है। तो दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है, या तो नाम नया ऐड करना है या नाम चेंज करना है, दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है। अपॉन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी, the registrar may, if satisfied, subject to the rules prescribed by central government, that the name to be reserved is not one which may be rejected on any grounds, may reserve the name for a minimum period of 3 months from the date of intimation to the registrar। वो 3 महीनों तक के लिए आपका नाम रिजर्व करके रखेगा। बोले सर मतलब रिजर्व करके रखा मतलब कोई और नाम रजिस्टर्ड है क्या, लेकिन वो देख नहीं रहा है, वो नाम रिजर्व करके ना अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देगा कि भाई एक LLP फॉर्म हो रही है जिसका नाम बन रहा है संकल्प गांधी LLP, किसी को भी इस LLP से इस नाम से दिक्कत होगी तो ऑब्जेक्शन रेज करो। अगर 3 महीनों तक ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ तो आपको ये नाम दे दिया जाएगा। 3 महीने के बाद में कोई उठा, अरे सर मैं सोया था मेरे को तो पता ही नहीं था, 3 महीने का टाइम दिया था, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ तो उस केस में पहले तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, क्या सेम नेम है क्या, और उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बिठा के आपको बोलेगा किसी एक कंपनी को अपना नाम बदलने के लिए, या तो उसे बोलेगा या मुझे बोलेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वो उनके अलग से खुद के कुछ ग्राउंड्स रहते हैं, वो तो मेरे को भी नहीं पता, उनके जो भी ग्राउंड्स है, बेसिकली वो कोर्ट में जो जज रहता है वो अपने हिसाब से जो डिसीजन देता है वो उसका लाइकिंग्स पर डिसीजन देगा। सर चेंज इन LLP, change of name of LLP, notwithstanding anything contained in section 15 and 16 where the central government is satisfied that an LLP has been registered under a name which is a name referred in section 15 or is too identical or resembles the name of LLP or other name as to likely to be mistaken for it, the central government, ये देख तेरा वाला केस आ गया, the central government may direct LLP to change its name and the LLP shall comply within the direction within the 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन और सच लॉन्गर पीरियड एज मैं अलाउ। अगर उसने नहीं किया तो उन लोग इतनी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लर्न करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लर्न कर सको तो ठीक, नहीं कर सको तो भी ठीक। तुमको एक शीट दे दूंगा उसमें सारी पेनल्टीज लिखी भी रहेगी।
स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, सर नेम रिजर्वेशन करो, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करो, फाइल कैसे, डॉक्यूमेंट्स कैसे फाइल करोगे, वहाँ पे जाके आरओसी के पास ई फाइलिंग करोगे और एलएलपी का एक अग्रीमेंट बना लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का फेवरेट, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, क्वेश्चन आता है 3 मार्क का क्वेश्चन, ये तीनों स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करनी है, जो इसमें लिखा है बस उतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। फटाफट करो, यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी के बाद, लेकिन अभी की अभी फटाफट पढ़ के तो पहले। हुआ डन। चलो अब आइडियली अपना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने बोला था, लेकिन एलएलपी चैप्टर भी छोटा है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको कल से वापस कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आइडियली अपना लास्ट लेक्चर आज होना चाहिए था, बट फिर भी अपन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ले लेते हैं सेम टाइम 11 बजे, ताकि ये चैप्टर इस हफ्ते में ख़त्म हो जाता, तो तुम्हारे 2 चैप्टर अभी ख़त्म हो जाते 5 में से, ठीक है। तो कल सेम टाइम 11 बजे आने के पहले अभी तक का पढ़ाया हुआ पूरा लर्न करके आना, एंड कंपनीज एक्ट का रिवीजन करते हुए आना, ठीक है। कुछ डाउट कुछ दिक्कत, उसके बाद में अपने 3 चैप्टर बचते, हर एक चैप्टर 1 हफ्ते का है, मतलब 3 हफ्ते में अपना वो चैप्टर खत्म होता, लॉ खत्म होता बेसिकली, ये जो अपना 5 चैप्टर का लॉ है। और जो BCR है तुम लोगों को पता है, वो BCR जो है वो 2 से 3 घंटे का है, घंटे का, तो मतलब वो 1 या 2 सेशन हार्डली उतने से ज़्यादा नहीं है अपना। तो अगर सब कुछ चलते रहा प्रॉपर तो फरवरी मिड तक अपना लॉ खत्म हो चुका रहेगा, ठीक है। तो बट मेक श्योर मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो तुम भी साथ में पढ़ो, उसको अकुमुलेट मत होने देना सिर्फ, ठीक है। चलो